अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। सब में पहले तो जनाब एक नया, अब क्या हम बताएं, रोज़ाना के मार्केट तो ऐसा लगता है एडिक्शन का शिकार हो गई है। हर रोज़ एक नया हाई बनता है और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे दिए गए टारगेट्स हैं वो भी अचीव होते हैं, तो क्वाइट एक्साइटिंग। बहरहाल हम 1 लाख के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आज के सेशन को देखें। आज के सेशन का आगाज़ थोड़ा स्केरी था। मार्केट नीचे गई मेरे ख्याल में 1200-1400 पॉइंट, मगर जो आपको दिया गया ट्रिगर था एग्जॉस्शन का, उससे ऊपर ही रही मार्केट। और फिर उसके बाद मार्केट ने जंप लिया और 1,09,854 का जो टारगेट था पहला, वो अचीव किया। फिर उसके बाद जिस तरह आपको मिड डे में भी बताया गया कि उसी का सर्वाइवल दोबारा आपको हाई की तरफ ले जाएगा और जो दिन का अटमोस्ट टारगेट है 1,10,605 वो अचीव होगा। तो मार्केट उसके बाद ऊपर तो गई, 1,10,358 का हाई बना। कम व बेश मेरे हिसाब से ये टारगेट अचीव है। वॉल्यूम की शरह जो है दिन ब दिन इजाफा होता है, वो हमने देखा। और अब माशाल्लाह से मार्केट जो है 60 करोड़ और 70 करोड़ के अराउंड ट्रेड कर रही है। आज की जो सबसे खूबसूरत बात मुझे नज़र आ रही थी, ये आपके सामने KC 100 के वॉल्यूम्स हैं, इनको देखिए। बेशक कराची इलेक्ट्रिक और WTL में 16-16 करोड़ का वॉल्यूम है, सिनर्जी में 11 करोड़ का वॉल्यूम है, मगर आप ज़रा उसके बाद के स्टॉक देखें। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं देख रहा था कि मेरे पास इतनी जगह नहीं थी, मैं सारे स्टॉक देखा था। 1 करोड़ से ज़ायद शेयर ट्रेड करने वाले बेइंतहा स्टॉक थे, अच्छे खासे स्टॉक थे। अच्छा, मगर इनमें एक शिफ्ट, बाकायदा एक शिफ्ट देखा गया। वो शिफ्ट क्या है कि जो अब जैसे आप इनके जो नाम देख रहे होंगे, टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर के मारी, लकी, सिस्टम, एंग्रो, सरले, MTL, सासगार, ये आपको 1 करोड़ में नहीं मिलेंगे। और उसी तरह जो गिरावट का शिकार है MCB, हबीब बैंक, पूरा बैंकिंग सेक्टर है जिसने आज मुसीबत डाली है। अगर ओवरऑल जो मार्केट में जो नेगेटिव पॉइंट्स टोटल थे, मार्केट तो पॉजिटिव क्लोज हुई है तकरीबन 916 पॉइंट के, मगर जो नेगेटिव स्टॉक थे उनमें सब में ज़्यादा जो नेगेटिव स्टॉक थे वो बैंक्स थे। तो ओवरऑल कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर बहुत आज प्रेशर में था। तो और अगर वॉल्यूम का हम प्रिसाइसली मुआयना करें तो हमें ये भी नज़र आता है कि तकरीबन लंच के बाद वॉल्यूम में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। अच्छा जनाब, चलते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट, यानी कि तकनीकी चार्ट के मुताबिक इम्कानात और हिकमत अमली। ये जनाब उर्दू में आपके सामने है, इसको समझिए और पढ़िए। मार्केट मुसलसल अपना स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम जो है क़ायम रखे हुए है और जिस तरह आगाज़ हम कंटिन्यू देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा ऊपर खुलती है। हालांकि आज खुलने के बाद डिप ली उसने, मगर उसकी जो डायरेक्शन है और गैप ओपनिंग कंसिस्टेंसी है वो इंडेक्स की ताकत पे बात करती है। और जो ये डिप वेप बनती है, इससे तो फ़ायदा ही होता है। सब में बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि इस तरह की जो इंट्राडे करेक्शन होती हैं, नंबर 1 फ़ायदा ये है कि वो जो ट्रेंड होता है, स्ट्रेंथ होती है बुल्स की, उसको मोमेंटम देती हैं, ताकत फराहम करती हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ये जो है आपको मौका देती है कि आप जो है कोई बाइंग ऑन डिप अगर टारगेट करनी हो तो कर लें, जैसे आज हुआ और उसके बाद फिर वो ऊपर चली गई। तो मतलब इसका पूरा जो फोकस है वो नॉर्थ बाउंड है, ऊपर की जानिब है। सिचुएशन अलार्मिंग तो बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट में कोई गिरावट हो जाएगी, ठीक है ना, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि वो जो नीचे आई थी वो एक अपॉर्चुनिटी थी बाइंग की। और जो मौजूदा रैली है वो उन लोगों को ज़्यादा मज़ा दे रही होगी जिन्होंने आदत रखी हुई है कि अपनी बाइंग को टारगेट करना है डिप पे, चाहे डिप लगे ना लगे, टारगेट करने में हमारा कुछ नहीं जाता। तो इस तरह की जो मूव्स होती हैं उसमें माल मिल जाता है, ठीक है जी।
और मिड डे कॉल में जो आपको बताया था उसके बाद आप देख लीजिए चार्ट, आपने देखा होगा रैप अप में कि उसके ऊपर मार्केट सर्वाइव की, और यही वजह था कि मार्केट ने फिर वो 854 के ऊपर ट्रेड करके 1,10,600 का जो टारगेट था उसके करीब चली गई। वॉल्यूम की बात हो गई, अमेजिंग है, और ये बहुत अच्छे होते हैं, ये इन्वेस्टर्स का एंथुजियाज्म और उनका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है जी। अब टेक्निकली अगर हम देखें तो मार्केट में ज़्यादा क्या बात करने को नहीं है, लेवल बाय लेवल मार्केट ऊपर जा रही है। अब मेरा कल के लिए जो इमीडिएट टारगेट है वह 1,10,320 है, और जो अटमोस्ट टारगेट है कल का वो 1,11,518 है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोग डेली कॉल फॉलो कर रहे हैं तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि डेली हम टारगेट्स अचीव करते हुए ऊपर चल रहे हैं, और जो सेलिंग का प्रेशर है वो तो यहाँ से काफ़ी दूर है, जिसको हम प्रॉपर इस्टेब्लिश होना कहेंगे कि हाँ जी करेक्टिव वेव बन गई, वो तो दूर है। मगर हमको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी शॉर्ट टर्म ट्रेड में क्या करना है। तो 1,09,444 1,09,444 के नीचे मार्केट को रुकना नहीं चाहिए। शार्प लो की कोई अहमियत नहीं है। ठीक है जी। और जिस तरह मैंने कहा करेक्टिव वेव तो यहाँ से बहुत दूर है, और ये जो अपवर्ड मोमेंटम है इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि स्टॉक की जो रिप्लेसमेंट की बात मैं कई दिनों से आपको समझा रहा हूँ, अगर आपने वो की है तो उसका फ़ायदा भी उठाया होगा आपने। अगर आप इस स्ट्रेटजी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हैं तो सब में पहले तो आप अपने प्रॉफिट को यकीनी बना लेते हैं, लॉक कर लेते हैं प्रॉफिट को, ताकि अगर मज़ीद अपसाइड हो तो आप उसके साथ साथ ऊपर जाएंगे। ज़रूरी नहीं होता माल बेचें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, उसके बाद जाने दें ऊपर। ठीक है जी। तो बावजूद इसके कि ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, सारा कुछ है, उसके बावजूद मैं स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट की बात भी साथ में कर रहा हूं और करता रहूंगा। और उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि मुझे सुनने वाले या मुझे फॉलो करने वाले ख़तई तौर पे स्टॉप लॉस की अहमियत को नज़रअंदाज ना करें। और उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट मैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की भी बात करता हूँ। तो स्टॉक सिलेक्शन की बात अगर करें तो मेरे ख्याल में ये बहुत अहम बात है। अगर आप जब रिप्लेस कर रहे हैं और रिप्लेस करते हुए अच्छे स्टॉक्स को ले रहे हैं, जैसे आज ILP में इतनी वो ताकत नज़र नहीं आ रही थी, कोशिश कर रहा था तो ठीक है, अगर बेच दिया और उसके बाद हमें किसी दूसरे में ताकत नज़र आ जाए। अब आप देखिए, आप लोगों को आदम जी की कॉल दी गई, आदम जी को देखें कैसे वो किस तरीके से पिछले चंद दिनों से परफॉर्म कर रहा है। तो अब आदम जी जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं सारे स्टॉक तो नहीं कर रहे, GGL GGL जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं सारे स्टॉक तो नहीं कर रहे। तो अगर हम ये रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो हम फिर वो मैक्सिमम गेन ले सकते हैं। यानी कि अगर मार्केट जिस तरह मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि 7,000 पॉइंट ऊपर गई, वो परसेंटेज मुझे याद नहीं, जितने परसेंट पिछले हफ्ते में मार्केट बढ़ी थी, अगर हमने सही रिप्लेसमेंट की है और सही सिलेक्शन ऑफ स्टॉक की है तो हम उस इंडेक्स की मूव की जो परसेंटेज थी उससे ज़्यादा हमारा प्रॉफिट हुआ। और वो हो सकता है, और वो उसी सूरत हो सकता है। आप ये 2-4 पॉइंट लिख के रख लें, अपने स्क्रीन के आगे लगा लें। स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मार्केट का प्रिवेलिंग ट्रेंड के नीचे फिर आगे लाइन लगा के लिखें कि अगर प्रिवेलिंग ट्रेंड बुलिश है तो हम इस सूरत में क्या करेंगे, अगर प्रिवेलिंग ट्रेंड बेरिश है तो हम क्या करेंगे, प्रिवेलिंग ट्रेंड साइडवेज है। तो ये ना स्ट्रेटजी डिफाइन करती है। अगर आपको प्रिवेलिंग ट्रेंड की समझ हो कि यार ये मौजूदा ट्रेंड है क्या, अगर ये अब ये बुलिश है जैसे, तो ठीक है, गिरावट हो सकती है, मगर वो गिरावट से बचने के लिए क्या है, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जब गिरावट किसी मखसूस सपोर्ट लेवल को तोड़ देती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि करेक्टिव वेव शुरू हो सकती है, तो वहाँ तक थोड़ी बैठ के इंतज़ार करेंगे। वहाँ तक इंतज़ार करेंगे तो मार्केट 3% गिरेगी, आपका स्टॉक जो है 2 लॉक लगा देगा। तो लिहाजा इस बात को समझिए और इन तमाम टूल्स का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस मार्केट में शॉर्ट टर्म गेन लेने की पूरी कोशिश कीजिए, मिस मत कीजिए। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं स्क्रैप अपडेट पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं FCL पे। कल आपको दिया था FCL, तो जनाब कल आपको FCL में क्या कहा गया था कि हम पहले 26.60 में निकले, दोबारा एक्यूमुलेट किया, ठीक है ना। अब हम 27.35 को टारगेट कर रहे हैं,
ठीक है ना। 26.60 के ऊपर एंट्री लेंगे, 27.35 को टारगेट करेंगे। मगर अगर आप नीचे देखें तो आपको लेवल्स जो दिए जाते हैं वो 29 और 30.60 के भी हैं। तो व्हाट डज इट मीन कि 27.35 शुड बी योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जो पहले टारगेट दिया गया था उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना ले। माफ़ी चाहता हूँ। और आगे चलें। अब जनाब बात करते हैं आपके कल के लिए जो हम आपको स्टॉक दे रहे हैं वो है ट्रिपल जीएल। अच्छा, यहाँ मैंने ट्रिपल जीएल की 9 दिसंबर की कॉल यानी कि आज वाली कॉल जो हमने वीकेंड पे दी थी वो भी आपको दिखाई है कि उसमें हमने 9.10 9.27 का टारगेट दिया था। 9.31 32 पे इसकी क्लोजिंग आई है। तो हम आज इसका टारगेट अचीव कर चुके हैं। हमने बेचा नहीं है क्योंकि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे बिलीव करते हैं। ठीक है जी। तो अब हम इसको मज़ीद एक्साइटमेंट इसमें देख रहे हैं। ठीक है जी। और हम ये समझ रहे हैं कि शायद ये 9.70 9.90 तक जाए इमीडिएटली। अगर ये इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हम 9.70 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और उसके बाद भले ये 10.40 पे जाए, ये 10.65 पे जाए, 11.25 पे जाए, हम अपने स्टॉप लॉस को ऊपर उठाते रहेंगे। इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो जनाब ये ट्रिपल जीएल डबल जीएल अगर आपको याद हो पिछले वीक या 7-8 दिन पहले 6 दिन पहले मैं आप लोगों को इसकी कॉल दे चुका हूँ। तो अब चूँकि आप लोगों को तो एक स्टॉक दिया जाता है मगर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको हम रिफ्रेशल दे रहे होते हैं, रोज़ाना बता रहे होते हैं। जिस तरह आज आपको एफसीएल पे बात आपसे नहीं हो रही मगर उनसे एफसीएल पे भी बात होगी। और चलें आज आपको एक और चीज़ बताते हैं कि हम कल कौन कौन से स्टॉक देने जा रहे हैं। हम ये भी बताते हैं आपको। कल हम देंगे बीओपी, सिटी फार्मा, सीएसएपी, दीवान फारूक मोटर, एफसीएल, मारी, आदमजी, एवीएन, डीजी खान, गंधारा ऑटो, ट्रिपल जीएल, डबल जीएल, एचकार, एचटीएल, मैपल लीफ, नेटसोल, सरले। अभी जो हमारे सामने लिस्ट आई है जो कल के लिए, ये हमारी ये लिस्ट होगी कल के लिए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे होते या हैं तो आप यकीनन इससे मुस्तफ़ीद होंगे। अच्छा जनाब, आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी कॉल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हम कॉल दे रहे हैं आपको उससे जो आप मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उसके बारे में कमेंट कीजिए कि क्या उसका कोई फ़ायदा हो रहा है या उसमें आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर रहे हैं, स्टॉक रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, आप मौजूदा मार्केट में कितने फ़ीसद गेन ले चुके हैं। कुछ लोगों ने इसका जवाब दिया जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इससे हमें पता लग रहा है कि हमारी जो इनकरेजमेंट है, अलर्ट्स हैं, जो थ्रेट्स हैं, जो ट्रिगर्स हैं, उसको आप फॉलो करके अपनी ट्रेडिंग को कामयाब बना रहे हैं, सिक्योर बना रहे हैं या नहीं। उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं या हमारी टीम ने मार्केटिंग टीम ने एक नई ऑफ़र दी है कोर्स की जिसमें 3 कोर्स दिखाए हैं जिसमें एक कोर्स ऑफ पूरा फ्री दे रहे हैं, तो आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो नंबर एक ही है 0345619043। दोबारा नंबर बता देता हूँ 0345619043। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।